हमारी जन्म की राशि हमारे व्यक्तित्व पर बहुत असर डालती है और ऐसे ही हमारी जन्म पत्री के अंदर जो हमारा जन्म लग्न होता है वह भी हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत इफ़ेक्ट डालता है। इसीलिए दर्शकों, लगन और राशि दोनों को मिलाकर हमने अनेकों वीडियोस बना रखी हैं, यानी इन कॉम्बिनेशंस की वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट के अंदर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आज उसमें ही जुड़ने जा रहा है कि अगर व्यक्ति का कर्क लगन है लेकिन राशि उनकी कर्क नहीं है, उनकी राशि है मीन, यानी कर्क लगन और मीन राशि वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है, क्या ऐसी बातें हैं जो इस कॉम्बिनेशन के कारण उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा असर देती हैं, यही इस वीडियो का हिस्सा है। तो आइए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और उस प्लेलिस्ट पर जाने के लिए भी हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपका कर्क लगन है और मीन राशि है, तो सबसे पहले यही वेरीफाई कर लीजिए, यानी जन्मपत्री की शुरुआत जन्म लग्न से होती है तो वहां पर आपकी कुंडली के अंदर 4 नंबर लिखा होना चाहिए और चंद्रमा 12 नंबर राशि में लिखा होना चाहिए, तभी कर्क लगन और मीन राशि होंगे। इसका प्रभाव जिंदगी में कुछ इस तरह से पड़ता है कि मन पे ऊपर सबसे ज़्यादा अधिक इफेक्ट डालता है, मन से व्यक्ति को बहुत बेहतरीन बनाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सही में मन से साधु हो सकता है, उसका कर्क लगन और मीन राशि है। लेकिन मन से साधु होने का मतलब क्या है? क्या ऐसा व्यक्ति अपनी गृहस्थी की शुरुआत नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा दर्शकों, उसके जीवन में गृहस्थी की शुरुआत भी होगी, लेकिन दुनिया में वह अपनी गृहस्थी को निभाएगा पर एकांत में अपना मन एक साधु की तरह व्यतीत करेगा। यानी आध्यात्मिकता के प्रति जिंदगी में जितनी गहराई हो सकती है इस कॉम्बिनेशन में, समझ लीजिए यह उससे भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बना ही आध्यात्मिकता की राह पर आगे जाने के लिए है, लेकिन सिर्फ आध्यात्मिकता की राह पर आगे जाने के लिए ही नहीं है। कहने का मतलब आपको अपने परिवार की परंपराओं को भी आगे लेके जाना है अगर आपका कर्क लगन और मीन राशि है। अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपका बीच मझधार में ही रास्ता बदलने का मन कर जाए। कहने का मतलब आप बहुत अच्छे से अपने परिवार की परंपराओं को लेके जा रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही आपका मन करे कि चलो छोड़ो सब कुछ, अब हम आध्यात्मिकता के राह पर जाएंगे। इस तरह की परिस्थिति के लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत नेगेटिव फल देता है। यानी कर्क लगन और मीन राशि वालों के कॉम्बिनेशन के व्यक्तियों से यही कहूँगा कि आपको अपनी गृहस्थी और अपने काम धंधे को बढ़ोतरी करनी ही करनी है। बहुत मौके मिलेंगे, बचपन से लेके बुढ़ापे तक भी अनएक्सपेक्टेडली रास्ते मिलेंगे जिससे आप अपने करियर को सही दिशा दे सकते हैं या उसमें और बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ छोड़कर अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, बिल्कुल अलग कर लेते हैं, तो यह आपके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। अर्थात अगर आपको लगता है कि अलग थलग जिंदगी बिताने से हमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। यह कॉम्बिनेशन इसी दुनिया में रहते हुए आपको स्पिरिचुअलिटी की समझ देगा। यानी यह कॉम्बिनेशन आपसे कहेगा कि आप समझो, दुनिया की परिस्थितियों को समझो, लोगों की परिस्थितियों को समझो और लोगों के लिए आप एक ऐसा व्यक्ति बनो जो लोगों की परेशानियों का हल दे। है ना बड़े कमाल की बात? कर्क लगन और मीन राशि के व्यक्ति में यह क्वालिटी आ जाती है कि वह लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वाला व्यक्ति हो जाता है। आप देखिए, किसी भी उम्र में हो, लोग आपसे अपनी बातें शेयर कर लेते हैं और जब आप उन्हें सलाह देते हैं तो आपकी सलाह को फॉलो भी करते हैं। और सबसे बड़े मज़े की बात, आपको खुद उस समय आइडिया नहीं होता कि बात की शुरुआत करते करते आप उसे इस तरह की सलाह दे देंगे। कहने का मतलब कर्क लगन और मीन राशि के कॉम्बिनेशन वालों के अंदर इंटरनली स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तो फिर उसके लिए अलग से अगर आप अपने जीवन को, व्यवसाय को,
घर की जिम्मेदारियों को और आसपास की परिस्थितियों को छोड़कर कहीं जाओगे तो उस क्वालिटी का सही यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको तो यहीं आसपास के लोगों को उनको मोटिवेट करना है, ज़िंदगी की सही राह दिखानी है और अपनी लाइफ को भी अच्छे से डेवलप करना है। यानी अगर आप पूरी तरह से सिर्फ वेलफेयर का काम करते हैं तो गड़बड़ रहेगा। मेरी बात ध्यान रखना, आपकी इस कॉम्बिनेशन के अंदर प्रॉफिट और वेलफेयर दोनों इंक्लूड होते हैं। यानी कि आपने सुना होगा ना कि इंसान को माया भी मिले और ईश्वर भी मिले। अगर ऐसा हो जाए तो कमाल हो सकता है। आपके साथ यह कमाल हो सकता है क्योंकि आपका है कर्क लगन और मीन राशि का कॉम्बिनेशन। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यानी कि इस परिस्थिति को समझ रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन में चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पर बैठा है। इसका मतलब भाग्य बड़ा ज़्यादा प्रज्वलित हो गया, बहुत ज़्यादा उज्जवल हो गया। लेकिन यहाँ पर उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे किसी भी अच्छे पकवान को पकने के लिए एक अच्छे तरह से धीरे धीरे चलाना पड़ता है, उस पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। कहीं ज़्यादा पक गया तो जल जाएगा, कम रह गया तो कच्चा रह जाएगा। आपकी ज़िंदगी की वृद्धि भी ऐसे ही है। आपको स्वयं पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मौके तो बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन उसके साथ आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके इन मौक़ों को खराब कर सकते हैं। स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो कुसंगति। कर्क लगन और मीन राशि वाले कई बार देख ही नहीं पाते हैं कि वह किस तरह की संगति में चले गए हैं। एक तरफ से इतना अच्छा स्वभाव, साधु स्वभाव, गृहस्थी के लिए जिम्मेदारी उठाने का मन करता है, और दूसरी तरफ से एक अजीब सा ऐसा व्यवहार कि अलग ही कुसंगति में पड़ जाते हो और उस कुसंगति के कारण कुछ इस तरह की कार्यवाही करने लगते हो जो आपके तन और मन दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। यानी आपके जीवन की ग्रोथ को रोक देता है। यानी इस तरह की चीज़ की आपको आदत पड़ जाती है। अब क्या चीज़ है ये तो आप खुद ही जानते हैं, मैं क्या बोलूँ इस बारे में समझ भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी कहूँगा, ऐसी किसी भी चीज़ की हैबिट पड़ जाना आपके लिए गलत है। सारी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी इस कॉम्बिनेशन की, और सब कुछ मिलने के बावजूद, यानी संपत्ति भी मिली, परिवार भी मिला, पैसा भी मिला, लेकिन हम उसे भोग ही नहीं पाए। बहुत जल्दी ही गलत स्थिति में चले गए और ऐसी परिस्थितियों से गुजरने लगे कि हमें खुद नहीं पता हम कहाँ पर हैं। अब ऐसा मत कीजिएगा। यह इस कॉम्बिनेशन का वह छुपी हुई परिस्थिति है जो आमतौर पर लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि कर्क लगन और मीन राशि के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति होते बहुत अच्छे हैं। इसके कारण ही कई बार लोग उनका सिर्फ पॉजिटिव एंगल देखते हैं और ये परिस्थिति नहीं देखते। लेकिन इससे बचा जा सकता है। सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप संगति का ध्यान रखिए। जो व्यक्ति आपको किसी भी तरह की आदतें डलवाए उसको बहुत जल्दी छोड़ दीजिए। इससे ज़्यादा स्पष्ट मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि जो लोग इस तरह की परिस्थितियों से गुजरे हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है, उनके परिवार को सदस्यों को भी पता है। खैर, ये पर्सनल बातें होती हैं, कमेंट में बताने की ज़रूरत नहीं है, परंतु इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में इतना लिख दीजिएगा कि मैं ठीक बता रहा हूँ। इससे दूसरे लोगों को इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि हाँ, हमें भी अपनों पर ध्यान देना चाहिए जिनका कर्क लगन और मीन राशि का कॉम्बिनेशन है, अगर वह राह भटक रहे हैं। दर्शकों, ना चाहते हुए भी चरित्र पर दाग लग जाएगा और फिर वह दाग पूरी जिंदगी नहीं मिटेगा। अब कितना ही मन साधु हो, क्या करें अगर सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो गई तो उंगलियां उठेंगी और उन्हें आप किसी भी हाल में क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाओगे। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही मैंने अन्य लगन और राशि की भी बता रखी हैं, तो आपके परिवार के सदस्यों का कोई और लगन कोई और राशि होगा। उन कॉम्बिनेशंस को हमारी इस प्लेलिस्ट में ढूंढिए जहां पर लगन और राशि की वीडियोस हैं। वैसे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पर आइए, उस चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आके देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और पसंद भी आएगी। लेकिन जब पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना है,
इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। और अंततः अब ये कहना चाहूँगा, जो खास तौर पर आपके धन और आपके परिवार से संबंधित है। किसके? जिसका कर्क लगन है और मीन राशि का कॉम्बिनेशन है। दर्शकों, धन तो आपको मिलने की संभावना बहुत अधिक बन जाती है, लेकिन आपको अपने परिवार को संभाल कर रखना पड़ेगा। कोई ऐसा हो सकता है जो आपके परिवार के बीच में मतभेद करवा दे। और परिवार के किन सदस्यों की बात कर रहा हूँ? आपके घर परिवार के बड़े सदस्य जो आपसे हैं उम्र में, उनसे आपके वैचारिक मतभेद करवा दे। क्यों करवा देगा? क्योंकि वह आपसे कुछ अलग तरह की बातें कहेगा, उनसे अलग तरह की बातें कहेगा और आप दोनों एक दूसरे को क्लैरिफाई नहीं करते हो। यानी कर्क लगन और मीन राशि के कॉम्बिनेशन वालों से कहूँगा, अपनी बातों को अपने घर के बड़ों के साथ सबसे पहले क्लियर किया करो, नहीं तो इसके कारणवश आपको धन हानि भी हो सकती है। जिस संपत्ति पर आपका हक है, अगर वह आपको नहीं मिली किसी कंफ्यूजन के चलते, तो धन हानि ही है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सतर्क रहिएगा। कर्क लगन और मीन राशि के कॉम्बिनेशन वालों, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने ही घर में कोई भेद ही रखे हुए हैं, यानी जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में गलत भावनाएं पैदा कर रहा है आपके खिलाफ। अगर ऐसा कोई है, उससे दूरियां बना लीजिए और अपने घर के परिवार के सदस्यों को बातें क्लियर कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि इंसान सोचता है कि मैं क्यों क्लियर करूं, बस इस मौके से बच जाओ। ऐसा मत सोचो, क्योंकि ये आपका सोचना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। दर्शकों, इस वीडियो में मैंने खास तौर पर वो बात बताई है जो इस कॉम्बिनेशन के अंदर ज़िंदगी के हर पड़ाव पर बहुत अधिक प्रभाव देती है। बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हर कुछ पलों के बाद ज़िंदगी में आ जाए, वह जानना ज़रूरी है। तो जैसा मैंने बताया, आपको ठीक लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।